जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिससे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपके करियर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको तरह तरह की खबरें दे रहे हैं, पर इसकी हकीकत क्या है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ तो कमेंट्स हटके हैं और अधिकतर कमेंट्स में समानता है, सिमिलैरिटीज है। एक दो कमेंट्स नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बस सबका एक ही प्रश्न है कि सर क्या इन साल आर्मी रैली भर्ती होगी या नहीं। आज हम इसके बारे में जानेंगे और जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, विश्वसनीय होता है। आज हमने इस विषय पर काफ़ी एनालिसिस किया है, तब जाके ये खबर आपके लिए तैयार करके आपके सामने लाया हूँ। जो हकीकत है वो हकीकत है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा क्या कारण है कि सभी बच्चों के एक ही क्वेश्चन है, क्या इन साल आर्मी रैली भर्ती होगी या नहीं। क्या कारण है कि सभी बच्चों के मन में एक ही प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी लग रहा है कि शायद ऐसा हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है। तो कमेंट्स का रिप्लाई देने से मैं अच्छा यही समझा कि क्यों ना मैं आपको एक वीडियो बना करके उसे मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं जोर भी नहीं दूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप इसे अभी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर जो सत्य है वो सत्य है और इसे दबाया नहीं जा सकता है, और इसे आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सिविल एग्ज़ाम्स हो या गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम हो, या तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है या तो उसका डेट अभी तक अनाउंस भी नहीं किया गया है। और तकरीबन इस न्यूज़ को सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है। अभी तक कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन करने का हुक्म नहीं मिला है। इसी बीच कहीं कहीं अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है, जिम और शॉपिंग मॉल ओपन हो गए हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। आर्मी रैली भर्ती फरवरी 2020 के बाद देश में कहीं भी अभी तक नहीं कराया गया है। जब से कोरोना पैंडमिक है उस टाइम से ही आर्मी रैली को पोस्टपोन किया जा रहा है। कोई रैली को तो 2 से 3 बार भी पोस्टपोन किया गया है और अभी तक उसका कोई नया डेट अनाउंस भी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो आर्मी रैली मार्च में होने वाली थी उसको भी अभी तक नहीं कराया गया है। ज़रा वो समय याद कीजिए जब देश में पहला लॉकडाउन लगा था, पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया था, ट्रेनें बंद कर दी गई थी, हवाई जहाज़ और बस सेवा भी बंद कर दिया गया था। जो बंदे अपने घर से दूर थे उनको कोई कन्वेंस नहीं मिल पा रहा था कि वो अपने घर सकुशल जा सके। लोग पैदल ही अपने घर को जाने के लिए मजबूर हो गए थे और कई लोग तो अपनी जान भी दे चुके थे। कोई 10 दिन, कोई 20 दिन और किसी को तो 1 महीना भी लग गया था अपने घर पहुंचने में। कितना भयावह माजरा था उस समय का, आप लोग को याद है या भूल गए हैं। उस समय तो आप लोग आर्मी रैली के बारे में सोचना तक भी छोड़ दिए थे और ये सोचने लगे थे कि शायद अब इन साल आर्मी रैली भर्ती नहीं होगी। कोरोना पैंडमिक में कोई कभी नहीं आया है और न ही इसके बारे में सुना था। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। कोरोना के वैक्सीन पर भी काम चल रहा है और इसका वैक्सीन दिसंबर से पहले आने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट आपके बारे में नहीं सोच रही है, वो बिल्कुल आपके बारे में पॉजिटिव सोच रही है। इसलिए नोटिफिकेशन को निकाला भी जा रहा है और आपके रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय सेना जानती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये लास्ट एज है। इसी वजह से वो नोटिफिकेशन को निकाल भी रही है और फॉर्म भी अप्लाई किए जा रहे हैं।
अगर आप एक बार फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना रैली चाहे जब भी कराए, आपको आपके एज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ने वाला है। और कल की ही बात है, कल ही एक भारतीय सेना के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो 30 अगस्त 2020 को होने वाला था, अब वो उस डेट को नहीं कराया जाएगा। केवल ये कहा गया है कि वो रिटन एग्जाम अक्टूबर 2020 में कराया जाएगा, जबकि कोई एक निश्चित डेट जारी नहीं किया गया है। जबकि इन बच्चों का फरवरी 2020 में ही फिजिकल, नापतोल, मेडिकल सब कुछ हो गया था, बस नहीं हुआ था तो केवल रिटन एग्जाम, और ये रिटन एग्जाम भी कई बार पोस्टपोन किया गया। ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो 1 से 2 और 2 से 10 लोगों में बड़ी ही आसानी से पहुंच जाती है और लोगों को पता तक भी नहीं चलता है, क्योंकि ये जाति, धर्म और समुदाय देखकर नहीं आता है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और ये बीमारी कई लोगों तक पहुंच भी जाती है। हिमाचल प्रदेश की कुछ भर्तियां, पालमपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला तथा लुधियाना की कुछ भर्तियों का डेट अनाउंस भी किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो भर्तियां भी अपने डेट पर हो पाएगी। अगर राजस्थान की कुछ भर्तियों पर नज़र डालें, चाहे वो ARO कोटा की हो, ARO जयपुर की हो, ARO जोधपुर की हो, ARO अलवर की हो या ARO झुंझुनू को ही क्यों न हो, उन भर्तियों का कोई डेट निश्चित नहीं किया गया है। केवल एक ब्लॉक मंथ दिया गया है कि इन भर्तियों का डेट और जगह 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अनाउंस किया जाएगा। मैं उनमें से एक नोटिफिकेशन को दिखा देता हूं, तो देखिए, ये ARO कोटा को नोटिफिकेशन है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस भर्ती का डेट और लोकेशन 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच किया जाएगा। अब यहाँ पर साफ हो जाता है कि जब तक कोरोना के वैक्सीन नहीं आ जाता है और पूरे भारतवासी को ये वैक्सीन नहीं लग जाता है, मेरे ख्याल से कोई भी आर्मी रैली भर्ती इन साल नहीं होने वाली है। 99% यही संभावना है कि 2020 में कोई भी आर्मी रैली भर्ती नहीं होगी जब तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाता है। और मैं ये अपने एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रैली भर्ती आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, चाहे वो बॉयज़ के हों चाहे गर्ल्स के हों। पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी तैयारी नहीं छोड़ना है, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो रिटर्न की हो। जैसे तैयारी आप पहले कर रहे थे उससे भी बढ़ के आपको तैयारी करनी है। जो होगा सो देखा जाएगा। इंडियन आर्मी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए आप लोगों को भी उनके फैसले पर प्राउड करना चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर मैंने ठीक कहा है, आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा है हमारी बातों से आप भली भांति सहमत होंगे। तो चलते चलते यही कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।